प्रिय मित्रों, राजहंस की गाथा श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आदि शंकराचार्य की कहानी में हम एक नए पड़ाव पर पहुंचे थे पिछली बार, और हमने एक बहुत बड़ी दुर्घटना का साक्षात्कार किया था। हमने देखा था कैसे उनकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, कैसे समाज ने उनको कोई सहयोग नहीं दिया, और अंततः दुखित हृदय से आदि शंकराचार्य ने सभी परिवारीजनों को, सभी कुटुंबीजनों को एक शाप दिया। कालटी से बहुत दुखी होकर शंकराचार्य वापस लौटे और उन्हें श्रृंगेरी के मार्ग में महाशूर नामक स्थान पर आकर ध्यान आया कि पद्मपाद भी अपनी तीर्थ यात्रा से लौट रहे होंगे, इसलिए वे महाशूर पर पद्मपाद का इंतजार करने लगे। जब पद्मपाद को पता चला कि आदिशंकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे शंकराचार्य से मिलने के लिए तुरंत महाशूर पहुंचे और उन्होंने महाशूर आकर आदिशंकर को अपने जीवन की उस दुर्घटना के बारे में बताया जो उनके साथ घटित हुई थी। आपको ध्यान होगा, पहले मैंने आपको उस घटना के बारे में भी बताया था, कैसे पद्मपाद के मामा ने उनके ग्रंथ को, पंचपादिका को अपनी कुटिया के साथ जला दिया था और उन्हें विष दे दिया था, जिससे पद्मपाद दोबारा ऐसे महान ग्रंथ को न लिख पाए। जब शंकराचार्य ने इस दुर्घटना के विषय में जाना तो उन्होंने पद्मपाद को चिंता मुक्त किया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे श्रृंगेरी में उस ग्रंथ का कुछ भाग सुनाया था और वह भाग मुझे याद है। सोच के देखिए कैसी तीक्ष्ण बुद्धि रही होगी शंकराचार्य की और कैसी स्मरण शक्ति होगी। शंकराचार्य ने कहा कि जितना अंश मुझे तुमने सुनाया था मुझे वह याद है, इसलिए उस ग्रंथ को तुम लिखो। और शंकराचार्य ने अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर पद्मपाद को जितना भी ग्रंथ ध्यान था, जितना भी ग्रंथ याद था, जो उन्होंने सुना हुआ था, उसे प्रस्तुत कर दिया और पद्मपाद ने उतने ग्रंथ भाग को लिखा। आज भी हमें पंचपादिका मिलती है और ये वही संस्करण है जो शंकराचार्य ने अपनी स्मरण शक्ति से पद्मपाद को लिख पाया था। यहाँ पर उनकी भेंट केरल के राजा राजशेखर से भी हुई और प्रसंगवश उन्हें पता चला कि राजशेखर ने 3 नाटक लिखे थे और वे भी संयोगवश अग्नि में भस्मसात हो गए। शंकराचार्य ने राजशेखर को बताया कि मैंने आपके वे 3 नाटक सुने हुए, इसलिए मुझे अपनी स्मरण शक्ति पर पूरा विश्वास है। इसलिए शंकराचार्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चिंता न करें, उनके वे 3 नाटक शंकराचार्य अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा फिर से प्रस्तुत कर देंगे। और राजा राजशेखर के वे 3 नाटक शंकराचार्य ने अपनी स्मृति के आधार पर पुनः प्रस्तुत कर दिए। वे 3 नाटक आज भी विद्यमान हैं और वे भी शंकराचार्य की उस अद्भुत स्मरण शक्ति के प्रमाण हैं। सभी आचार्य की इस अद्भुत स्मरण शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे, स्तंभित हो गए थे, अवाक थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई एक सामान्य मनुष्य ऐसा हो सकता है जिसकी इतनी अद्भुत स्मरण शक्ति हो कि वर्षों पहले सुने हुए ग्रंथ वह प्रस्तुत कर दे, वैसे के वैसे प्रस्तुत कर दे। इसके बाद शंकराचार्य वहां रुके नहीं, बल्कि अपने शिष्यों के साथ सेतुबंध रामेश्वरम आए। वहां पर आकर उन्होंने देखा कि शाक्त उपासक यानी शक्ति की पूजा करने वाले लोग तांत्रिक पद्धति से शक्ति की पूजा कर रहे हैं। वे मद्य मांस आदि का प्रयोग कर रहे हैं। शंकराचार्य ने मद्य मांस आदि द्वारा की जाने वाली उस पूजा पद्धति को तुरंत रोका और वैदिक विधि से पूजा उपचार आरंभ किया और वहां पर कामाक्षी देवी के मंदिर को प्रतिष्ठित किया। यह स्थान ही आज कांची का कामकोटि पीठम कहलाता है। यहाँ से शंकराचार्य की अनोखी दिग्विजय यात्रा शुरू होती है और
इस दिग्विजय यात्रा में शंकराचार्य पूरे भारतवर्ष को वैदिक विधि से पूजोपचार और धर्मोपचार के एक सूत्र में बांधने का कार्य आरंभ करते हैं। अगले प्रकरण में हम शंकराचार्य की इस दिग्विजय यात्रा को देखेंगे, उसके साक्षी बनेंगे और उनके साथ साथ उस पूरे भारतवर्ष की यात्रा करेंगे, जिसके माध्यम से शंकराचार्य ने भारत को एक सूत्र में बांधा, जिसका प्रभाव हम आज भी भारत के अंदर देखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महापुरुष जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र को एकजुट करने में लगा हुआ था, वह कितना सफल हुआ है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।